अकील झूठा है। अगर अकील झूठा है ना तो पूरे घर में कोई भी सच्चा नहीं है। जिस तरह पिछली दफ़ा फिजान लेके निकला था ना लोगों की लानतें, इस तरह इस दफ़ा वजीहा लेके निकलेगी। मान को चाहिए था तमाशा में ना था, किसी स्पीच मुकाबले में चला जाता, वहाँ पर तकरीरें करता। माही ने इसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, आखिर में जब नहीं समझी तो माही ने कहा खसमानू खाओ। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे तमाशा सीज़न 3 के डे 41 के बारे में। तो 41वें दिन में सबसे पहले जो हमने देखा कि जो दानिया है प्री प्लान और इंतहाई फ़ेक पर्सनैलिटी। पहले मैं इनको बहुत ज़्यादा मार्जिन दे रहा था, लेकिन ये इतनी फ़ेक और इतनी नेगेटिव निकली हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि इतना भी कोई नेगेटिव हो सकता है। इसने और वजीहा ने प्लान किया हुआ था कि माही वज़ीर बनी है तो हम इसे तंग करेंगे, तो जाकर बगैर किसी मुद्दे के माही के पीछे पड़ गई। बात ही नहीं है कोई, ना आगे से सुन रही है माही की बात। माही ने इसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, आखिर में जब नहीं समझी तो माही ने कहा खसमानू खाओ। और उसके बाद गेम आई। गेम क्या थी कि आपने एक स्लाइड सी बनी हुई थी, उसमें एक बॉल था जिसको आपने पानी की मदद से आखिर तक लेके जाना था। फिर वहाँ से आपको एक की मिलनी थी, की से आपने बॉक्स खोलना था, उसमें से ब्लॉक निकालने थे, उन ब्लॉक को रस्सी की मदद से पीछे लेके जाना था। जो सबसे पहले ले गया उसने जीत जाना था। तो हमारे पास जो टीमें बनी थी, पहली टीम में थे मानी और वजीहा, दूसरी में थे साइमा और जुनैद, तीसरी में थे अकील और रियाज, और चौथी में थे दानिया और अरसलान। तो साइमा और जुनैद जो हैं वो ये वाली गेम जीत गए। मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई इनके लिए। साइमा के बारे में आप जो भी बात कहें, साइमा आज तक हर गेम खेल कर जीत कर सेव हुई है, कभी भी उसे वोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात जाती है साइमा के तरफ कि वो फ़न भी कर रही है, एंटरटेन भी कर रही है, गेम्स भी अच्छी खेल रही है, लाइक पूरा पैकेज है एक। तो साइमा के तरफ ये नंबर्स काफ़ी जाते हैं। तो जब साइमा और जुनैद जीत रहे थे तो साथ जो हमारी फुफ्फो हैं, सॉरी अयाज़ हैं, उनका मुंह देखने वाला था, जिस तरह वो मुंह बना रहे थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी था। उसके बाद ये तमाम लोग आए बाहर। साइमा बहुत ज़्यादा खुश हुई और माही के गले लगी, दोनों ने जप्फी लगाई, दोनों ने एक दूसरे को हग किया, प्यार किया, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा इन दोनों की आपस में इस तरह की बॉन्डिंग देखकर। साइमा का कहीं कहीं दिमाग स्लिप हो जाता है थोड़ा सा, जैसे रात को खाने की टेबल पर हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा वेला माही आगे से रिस्पॉन्स नहीं करती तो वो इतना ज़्यादा मुद्दा नहीं बना। लेकिन ओवरऑल इनकी जो आपस की बॉन्डिंग है वो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद टैग वाली गेम आई। 6 टैग थे टोटल और 6 टीम्स थी। हर टीम ने उठकर एक टैग सेलेक्ट करना था और वो किसी को देना था। तो सबसे पहले आए अनम और मानी, और उन्होंने काम चोर का टैग जो है वो हुमना को दिया। और काफ़ी मतलब जैसे वो थियोरेटिकल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और इस वे में उन्होंने कहा कोई इतना ज़्यादा फ़नी नहीं था। उसके बाद आए हमारे पास अरसलान और साइमा, जिन्होंने वजीहा को टैग दिया दोगली का, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट टैग था। जो जो बातें अरसलान और साइमा ने की तमाम ऑन द पॉइंट थी और तमाम बहुत अच्छी थी। वजीहा दोगली है, इधर की बातें उधर करती है, तो उन्होंने बिल्कुल अच्छा टैग दिया उसको। उसके बाद अकील और माही आए और उन्होंने दानिया को साजिशी का टैग दिया कि ये साजिशें करती है, और सब ने देखा है कि दानिया बहुत साजिशी है। वो इधर के लोगों को लड़वाती है इकट्ठा करके दूसरों से, उधर जाके ग्रुप बनवा के इधर लड़वा देगी, और खुद आराम से बैठ के कहेगी इट्स ओके, इट्स ओके, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो ये दानिया को देख कर ही मेरे जहन में ये वाले अल्फाज आ जाते हैं, यू कैन डू इट, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऊपर ऊपर से पॉजिटिव होना। तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जा रही थी, और जो इन्होंने साजिशी का लक़ब दिया वो मुझे तो बहुत पसंद आया। तमाम लोगों ने एग्री, बाकी घर वालों ने नहीं किया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, करना चाहिए था सबको। उसके बाद दानिया और नुमान थे, जिन्होंने साइमा को नाकाबिले भरोसा का दिया, और साइमा ने आगे से भरपूर रिबटल किया इसका। उसने कहा आपको समझ ही नहीं आई नाकाबिले भरोसा का मतलब क्या होता है, और ना ही वो अपने दलाइल अच्छे से रख सके। और नुमान तो जैसे मतलब ये किसी मस्जिद के खतीब हैं, और इन्होंने हर जगह आकर अपनी स्पीच करनी शुरू कर देनी होती है। नुमान को चाहिए था तमाशा में ना था, किसी स्पीच मुकाबले में चला जाता, वहाँ पर तकरीरें करता, क्योंकि यहाँ पर ये तकरीरें कर रहा है। वो असल में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साइमा भी मेरी दोस्त है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वो नाकाबिले भरोसा है। व्हाट द हेल, ये क्या बात हुई। उसके बाद अयाज़ और वजीहा आए, और इनके अंदर का जो ग्रज भरा हुआ था इन्होंने आकर सारा उंडेल दिया। अकील को झूठा बोला, अकील झूठा है। मुझे तो अकील बिल्कुल भी झूठा नहीं लगा, अपना पॉइंट शुरू से जैसा है वैसा चल रहा है।
इनको अपने जैसा लग रहा है अकील, क्योंकि इन्होंने खुद को विनर समझा हुआ था। अब नज़र आ रहा है अकील विनर, तो इनको लग रहा है कि ये भी हम जैसे ही है, यानी झूठा। तो इनको बादशाह ने तो जिता दिया, लेकिन इनकी बात बिल्कुल गलत थी। आप अकील पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, अकील झूठा है। अगर अकील झूठा है ना, तो पूरे घर में कोई भी सच्चा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। तो एवं ही गलत से एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये लोग, अयाज़ लोग। अयाज़ तो बहुत नेगेटिव, मेरी नज़र में एग्जिस्ट ही नहीं है वो कर रहा। जैसे अकील ने साइमा को बोला था ना, आप मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये अयाज़ मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, दोगला बंदा। और वजीहा जो है, वजीहा तो बाहर इतनी, जिस तरह पिछली दफ़ा फिजान लेके निकला था ना लोगों की लानतें, इस तरह इस दफ़ा वजीहा लेके निकलेगी। और दानिया तो है ही लानत प्रूफ। उसके बाद लास्ट में आए हुमना और जुनैद। तो हुमना ने अपना जो बदला था, जिस तरह उसने इसे कामचोर कहा, तो हुमना ने कहा कि ये चापलूस है, इधर की उधर लगाती है। वैसे हुमना की ये बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन चूंकि उसने बदला लिया था तो ऐसा लग रहा था कि ये रियलिटी नहीं है, बदला लिया जा रहा है। लेकिन बात बिल्कुल हुमना और जुनैद की ठीक थी। अनम इधर उधर लगाती है, ओवरऑल पॉजिटिव है, लेकिन इधर उधर चापलूसियाँ करती है। तो यह 41 डे का रिव्यू था। कल क्या होगा इसकी बात कल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो फ़ौरन से मिल सके। मिलते हैं दोबारा किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।